गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। रिपोर्ट की पहली खबर सामने आ रही है। गर्मी 2024 की एक शनिवार दोपहर थी। लाइतुल सरहजाना मोहम्मद इस्माइल के बच्चे फिर से मैकडॉनल्ड्स जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन लाइतुल मलेशिया के कई दूसरे मुसलमानों की तरह अमेरिका के इजराइल समर्थन के कारण मैकडॉनल्ड्स और दूसरे अमेरिकी ब्रांड्स का बहिष्कार कर रही थी। ये फैसला उन्होंने गाजा के लोगों के समर्थन में लिया था। हालांकि बच्चों की तली हुई चिकन खाने की इच्छा कम नहीं हुई। बच्चों को शांत करने के लिए लाइतुल ने घर पर ही चिकन तल दिया, लेकिन यही बात खत्म नहीं हुई। लाइतुल को लगा कि मलेशिया में हजारों शायद लाखों लोग ऐसे होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वही स्वाद चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी चेन के मुकाबले अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। उन्होंने अपने पति मोहम्मद तौफिक खैरुद्दीन के साथ मिलकर अहमद्स फ्राइड चिकन की शुरुआत की, जो पहले एक फूड ट्रक था। सिर्फ एक साल में ये ब्रांड 35 आउटलेट्स तक पहुंच गया। 2026 के अंत तक इसके करीब 110 आउटलेट्स होने की उम्मीद है। मलेशिया की आबादी करीब 3 करोड़ 4 लाख है, जिनमें लगभग 2/3 मुसलमान हैं। फलस्तीन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का बहिष्कार करने वाले ग्राहकों ने देश में स्थानीय ब्रांड्स को तेजी से बढ़ाया है। उदाहरण के लिए मलेशियाई कॉफी चेन जूस कॉफी 2023 में इसके स्टोर स्टारबक्स से कम थे, लेकिन जब स्टारबक्स के स्टोर घटे तब जूस ने अपने स्टोर्स 2 गुने कर लिए। आज जूस कॉफी मलेशिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन है, जिसके 700 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। यहाँ पंपकिन स्पाइस लैटे के साथ साथ नारियल और पाम शुगर जैसे लोकल स्वाद वाली कॉफी भी मिलती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलाव अस्थायी नहीं है। जियोपॉलिटिकल कंसल्टेंट आदेव जलकपली कहते हैं, ये बदलाव स्थायी है। फिलिस्तीन से जुड़े मुद्दे मलेशिया की राजनीति और उपभोक्ताओं के फैसलों पर बहुत असर डालते हैं। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा सबसे अमीर देश है और हाल के वर्षों में यहाँ फिलिस्तीन के समर्थन में भावनाएं बहुत मजबूत हुई हैं। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का फिलिस्तीन के पक्ष में खुलकर बोलना मुस्लिम वोटर्स को पसंद आता है। देश में इजराइल से कोई राजनयिक संबंध नहीं है। इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत में मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ गुस्सा तब बढ़ा जब सोशल मीडिया पर इजराइल में सैनिकों को मुफ्त खाना देने की तस्वीरें सामने आई। मैकडॉनल्ड्स मलेशिया ने खुद को इससे अलग बताया, लेकिन फिर भी विरोध जारी रहा। कई जगहों पर तोड़फोड़ भी हुई। हालांकि मलेशिया किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के लिए सबसे बड़ा बाजार नहीं है, फिर भी इसका असर साफ दिखा। तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी पश्चिमी ब्रांड्स को नुकसान हुआ। इंडोनेशिया में KFC के कई आउटलेट बंद हो गए। एक बार जब लोग लोकल ब्रांड्स की तरफ चले जाते हैं तो ज्यादातर वापस नहीं लौटते। जूस कॉफी अब मलेशिया से बाहर फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर और ब्रुनेई में भी फैल रही है। फिलीपींस में ये ऊबे फ्लेवर वाली कॉफी बेच रही है। फिलहाल अहमद्स फ्राइड चिकन जैसी लोकल चेन खूब तरक्की कर रही है। ये कंपनी हर महीने करीब 30 लाख मलेशियन रिंगिट की बिक्री कर रही है, जबकि पहली दुकान खोलने में सिर्फ 7 लाख रिंगिट का निवेश किया गया था। शाह आलम शहर में अहमद्स की नई दुकान बाहर से किसी अंतर्राष्ट्रीय फास्ट फूड चेन जैसी दिखती है। अंदर बैठे फैसल मोहम्मद कहते हैं, मैं अब अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स पर वापस नहीं जाऊंगा। लोकल ब्रांड उतने ही अच्छे हैं और बिना राजनीतिक विवाद के। आइए अब रुक करते हैं रिपोर्ट की दूसरी खबर की तरफ। जज पवन कुमार ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू को दोषी माना और मौत की सजा सुनाई। इस सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से पुष्टि मिलना बाकी है। अदालत ने अपने 142 पन्नों के फैसले में मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक का जिक्र किया। जज पवन शर्मा ने पहले कहा कि इस प्रकार की सजा दी जानी चाहिए जिससे समाज में पनप रहे ऐसे हैवानों के अंदर भय पैदा हो और समाज में न्यायिक व्यवस्था के लिए विश्वास पैदा हो। इसके बाद जज ने मनुस्मृति के श्लोक के हवाले से सजा की जरूरत को समझाया। अब इस फैसले का ये हिस्सा सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। हालांकि इस केस में जज के फैसले और पुलिस के बयान में अलगाव देखने को मिला है। असल में बहराइच पुलिस ने इस घटना के बाद एक पोस्ट में मीडिया से अपील करते हुए कहा था, एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के मकसद से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना और नाखून उखाड़ना जैसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के उलट दावे को माना। कोर्ट ने कहा कि न सिर्फ राम गोपाल को गोली मारी गई, बल्कि उसके पैरों को इस तरह जलाया गया कि उसके नाखून तक बाहर निकल गए। यानी यहाँ पुलिस और अदालत की टिप्पणी में फर्क है। जिस मामले में अदालत ने ये फैसला सुनाया वो करीब साल भर पुराना है। 13 अक्टूबर 2024 को बहराइच से करीब 40 किलोमीटर दूर महाराजगंज बाजार में ये घटना हुई। उस दिन शाम 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। आरोप है कि मस्जिद के सामने भड़काऊ गाने बजाने पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने डीजे बंद करने को कहा। इसके बाद माहौल गर्मा गया। पहले कहा सुनी हुई, फिर पथराव और फिर बात गोलीबारी तक पहुंच गई। इस दौरान रामगोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के घर की छत पर चढ़ गया और वहां लगा धार्मिक झंडा उतार दिया। उसकी जगह भगवा झंडा फहरा दिया। एक एक्स यूजर ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा,
बहराइच हिंसा मामले में जज पवन कुमार शर्मा ने अपने जजमेंट में मनुस्मृति का एक श्लोक लिखा है कि मृतक राम गोपाल मिश्रा को टॉर्चर किया गया, उसके नाखून उखाड़ लिए गए, उसके पैर जलाए गए, जबकि बहराइच पुलिस खुद राम गोपाल मिश्रा को टॉर्चर किए जाने को अफवाह बता चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी राम गोपाल मिश्रा की मौत की वजह गोली लगना ही निकला था। सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह के आधार पर सुनाया गया जज साहब का ये फैसला हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कितनी देर ठहर पाएगा। इन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें बताया गया कि कुछ प्राचीन नियम जो मनुस्मृति में लिखे हैं संविधान के खिलाफ है। वीडियो में दिखाया गया कि इन नियमों की वजह से समाज में जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, जो आज के कानून और संविधान की समानता की सोच के खिलाफ है। बुलेटिन की तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में आज तक से जुड़े राम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपियों की सजा का ऐलान किया। सभी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सबूतों के अभाव में 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। हैदर अली नाम के एक्स यूजर ने लिखा, ये कंफर्म हो गया कि मुस्लिमों की जान की इस समय कोई अहमियत नहीं है। कितने मुसलमान भीड़ का शिकार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, ट्रेन में गोली मार दी, उसको मानसिक अस्वस्थ बना दिया जा रहा है। कोई कार्यवाही मजबूत नहीं हो रही है। कोई भी किसी को मारे, कानून को एक नजर से फैसला सुनाना चाहिए। काविश अजीज ने एक्स पर लिखा, सुनिए 13 अक्टूबर 2024 को राम गोपाल मिश्रा सरफराज के घर में जबरदस्ती घुसा और उसकी छत पर चढ़ गया था। वहां लगे इस्लामिक हरे झंडे को उतार कर फेंक दिया था। छत पर रखा सारा सामान तोड़फोड़ दिया, फिर भगवा झंडा फहराया। इस पर सरफराज ने राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी। अब सरफराज को फांसी और उसके पिता और 2 भाइयों समेत 9 लोगों को उम्र कैद दे दी गई है। एक एक्स यूजर ने लिखा, देश हो या प्रदेश, कोई भी धार्मिक उत्पात किसी को नहीं मचाना चाहिए, नतीजा हमेशा दुखदायी होता है। प्रोफेसर नूरुल ने एक्स पर लिखा, बहराइच हिंसा में संवैधानिक कोर्ट द्वारा दोषी सरफराज को फांसी की सजा, 9 को उम्र कैद, सभी को जेल ले जाती पुलिस। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि मरहूम अखलाक, उनके बेटे और महिलाओं पर हमला करने वालों को जल्द उम्र कैद होगी और ट्रेन में जिस पुलिस वाले मुस्लिम युवक को गोली मारी थी उसको फांसी। चलिए बढ़ते हैं रिपोर्ट की चौथी बड़ी खबर में। आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के बरेली से एक वायरल वीडियो ने नई विवादित बहस छेड़ दी है, जिसमें एक युवक को जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की तस्वीर सार्वजनिक शौचालय की दीवार पर चिपकाते और उस पर अपमानजनक व्यवहार करते दिखाया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को ऋषभ ठाकुर के नाम से पहचाना जा रहा है और उसे गौ रक्षक बताया जा रहा है। वीडियो में आरोपी युवक सार्वजनिक शौचालय की एक दीवार पर मौलाना अरशद मदनी की फोटो और अपमानजनक पोस्टर रोकते हुए दिख रहा है। उसके बाद उस तस्वीर के पास अनुचित व्यवहार की कुछ क्लिपें भी साझा की जा रही हैं। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि इस तरह का धार्मिक रूप से संवेदनशील कृत्य एक समुदाय विशेष के खिलाफ अपमानजनक संदेश देता है और ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस कार्रवाई या गिरफ्तारी की मांग होनी चाहिए। हालांकि अब तक पुलिस या प्रशासन की ओर से इस वायरल वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल ऐसे वीडियो सत्यापित प्रमाणों के बिना तेजी से भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि मामले का कानूनी तथा मीडिया द्वारा स्वतंत्र सत्यापन किया जाए। मुस्लिम आईटी सेल ने ट्वीट किया, बरेली से एक परेशान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम ऋषभ ठाकुर बताया गया है, मौलाना अरशद मदनी की फोटो को टॉयलेट में रखकर उसका अपमान करता दिख रहा है। अगर कोई मुस्लिम ऐसा किसी हिंदू धार्मिक नेता के साथ करता तो पूरी मीडिया और कानून व्यवस्था तुरंत कार्रवाई की मांग करती, लेकिन जब ये किसी मुस्लिम नेता के साथ होता है तो ज्यादातर लोग चुप रहते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। एक एक्स यूजर ने लिखा, मुस्लिमों और उनके उलेमाओं को टारगेट करना जैसे संघियों का एक फैशन बन गया है। पता नहीं इतने इनसिक्योर क्यों है ये नफरत वाले चिंटू। इस पर प्रोफेसर नूरुल ने बरेली पुलिस को टैग करते हुए लिखा, महोदय, हम उस वीडियो का कुछ स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहे हैं जिसमें ऋषभ ठाकुर ने मौलाना अरशद मदनी साहब का अपमान किया है। हम यहाँ पर मुगल के लिए नहीं बल्कि अपने उलेमाओं पर की गई टिप्पणी पर बात कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर बरेली पुलिस ने भी ट्वीट किया, प्रकरण में संबंधित को जांच कर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, सर आप लोग बिना कसूर के मुसलमानों पर केस बनाने में टाइम नहीं लगाते हैं। हाँ, मगर यहाँ सबूत होते हुए भी जांच कहते हो, मदनी साहब पे बात है। मोहम्मद शादाब खान नाम के एक्स यूजर ने लिखा, बरेली से एक बेहद घटिया वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक जिसका नाम ऋषभ ठाकुर बताया जा रहा है, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब की तस्वीर को शौचालय में लगाकर उसकी बेहुरमती करता दिखाई दे रहा है। ये कृत्य न केवल सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है बल्कि साफ तौर पर नफरत फैलाने और मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश भी है। हेलो बरेली पुलिस, हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित युवक के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। #इंडियन मुस्लिम्स।
गली न्यूज से जुड़ा कोई अपडेट सामने आता है तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते नफरती चिंटुओं के मुंह पर तमाचा लगाती इस रिपोर्ट की 5वीं खबर आपको भी हैरान कर देगी। जी हां, खबर कुछ ऐसी है। बक्सर जिले के चौसा ब्लॉक के रामपुर पंचायत के देवी डेहरा गांव में रहने वाले जनार्दन सिंह का 25 वर्षीय बेटे शिवम सिंह की 18 नवंबर को देहरादून में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। शिवम, जो MBA कर अपने पिता के आयुर्वेदिक व्यापार में काम करते थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु ने परिवार को गहरा दुख दिया। जनार्दन सिंह और उनकी पत्नी गीता देवी के 3 बच्चे हैं। परिवार संपन्न है और समाज सेवा तथा देशभक्ति के लिए जाना जाता है। शिवम की मौत के बाद जनार्दन सिंह ने अपनी 1 बीघा जमीन मुस्लिम समुदाय के लिए दान करने का निर्णय लिया। उनका कहना है कि जैसे उनके बेटे का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ हुआ, वैसे ही हर धर्म और जाति के व्यक्ति का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक होना चाहिए। उनका उद्देश्य बगल के गांव के मुस्लिम परिवारों के लिए एक कब्रिस्तान उपलब्ध कराना था, क्योंकि वहां पहले कोई कब्रिस्तान नहीं था। जनार्दन सिंह के भाई और वकील बृजराज सिंह ने बताया कि एक समिति बनाई जाएगी जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल होंगे। इस समिति का काम जमीन को केवल कब्रिस्तान के लिए सुरक्षित करना और उसकी देखभाल करना होगा। वर्तमान में जमीन पर धान की फसल है, जिसकी बिक्री से कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पूरे संयुक्त परिवार ने जमीन पर अब कोई दावा नहीं रखा है और ये जमीन मुस्लिम समुदाय को स्थायी रूप से समर्पित की जाएगी। रामपुर पंचायत में लगभग 50-60 मुस्लिम परिवार रहते हैं। सगरा और रसूलपुर गांव में 20 मुस्लिम परिवार हैं, जिन्हें अपने मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही थी। मोहर्रम मियां और उनके परिवार ने बीते वर्षों में कई कठिनाइयां झेली हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों की कब्रों पर सरकारी स्कूल बन गया और अब मृतकों को कब्रिस्तान के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। स्थानीय मुस्लिम परिवारों के अनुसार उन्होंने प्रशासन से कई बार इस समस्या के समाधान की मांग की थी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। अब जनार्दन सिंह की पहल से उन्हें कब्रिस्तान मिल गया है। इस पर 32 वर्षीय मुस्तकीम ने कहा कि वे इसे बनाए रखेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। उन्हें इससे भविष्य के लिए सुरक्षा और मानसिक राहत मिली है। इस तरह शिवम सिंह की याद में जनार्दन सिंह की ये पहल समाज में धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर इंसानियत की मिसाल बन गई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, सांप्रदायिक ताकतों को जलील करता देश के बिहार का एक अच्छा पिता और जिम्मेदार नागरिक। देहरादून में सड़क हादसे में अपने बेटे की जान चली जाने के बाद बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले जनार्दन सिंह ने अपनी 1 बीघे जमीन गांव के मुसलमानों को कब्रिस्तान बनाने के लिए अपने बेटे की याद में दान दे दी। जब लोग कहते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता अपने चरम पर है, आपका धर्म खतरे में है, तो न जाने कहां से ऐसे फरिश्ते आते हैं और उन सांप्रदायिक चरमपंथियों के मुंह पर एक तमाचा जड़ देते हैं और उन्हें बता देते हैं कि ये देश विविधताओं वाला है, ये देश गांधी जी का है, ये देश अब्दुल कलाम जी का है, ये देश अम्बेडकर जी का है। रिपोर्ट की 6ठी खबर में आपको बताएंगे एक और ऐसी खबर जिसने मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें करने वाले नफरती चिंटुओं को करारा जवाब दिया है। एक ऐसे हीरो के बारे में जिनका नाम है अहमद अल अहमद। ऑस्ट्रेलिया के जब बॉन्डी बीच पर गोलीबारी हुई, अहमद अल अहमद ने एक हमलावर से बंदूक छीन ली। उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि वो लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। उनके चचेरे भाई के अनुसार ये उनके लिए एक इंसानी फर्ज था। घटना के अगले दिन ही अहमद सिडनी के सेंट जॉर्ज अस्पताल में गंभीर हालत में थे, लेकिन अब उनकी हालत स्थिर है। इस बहादुरी के बाद 43 साल के 2 बच्चों के पिता अहमद दुनिया भर में चर्चा में आ गए हैं। उनके लिए बनाए गए गो फंड मी पेज पर 24 घंटे से भी कम समय में 13 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने अहमद की बहादुरी की सराहना की। अल्बानीज ने कहा कि अहमद ने अपनी जान को खतरे में डालकर बंदूक छीन ली और गंभीर रूप से घायल हुए। मिन्स ने लिखा कि अहमद की बहादुरी ने कई लोगों की जान बचाई। अगर उन्होंने ये कदम नहीं उठाया होता तो और लोग मरे होते। अहमद की चचेरे भाई मुस्तफा अल असाद ने बताया कि अहमद ने ये कदम सिर्फ इंसानियत के लिए उठाया। उन्होंने मुझसे कहा, मैं ये सब नहीं देख सकता था, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं इसे रोक सकूं। अहमद के पिता ने कहा, मेरा बेटा हीरो है, उसने पुलिस में काम किया है और लोगों की रक्षा करने का जज्बा रखता है। उनकी मां ने कहा कि जब उन्हें खबर मिली कि उनका बेटा घायल हो गया है तो वो बस रोती रही। ऑस्ट्रेलियंस फॉर सीरिया एसोसिएशन की मीडिया डायरेक्टर लुबाबा अल हमीदी अल काहिल अहमद से मिलने अस्पताल गई। उन्होंने कहा, जो अहमद ने किया वो सच में सुपर हीरो जैसा है। हमारे समुदाय को उन पर बहुत गर्व है। अल काहिल ने बताया कि जब उन्होंने टीवी पर अहमद को देखा तो लगा कि वो सीरियाई हैं और सच में वो सीरिया के हैं। उनका परिवार प्यार और दुआओं से उन्हें घेर रहा है। अल काहिल ने ये भी कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद लोग डर जाते हैं। मुसलमान होने के कारण उन्हें डर होता है कि लोग उन्हें गलत समझेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका धर्म शांति धर्म है और इस घटना ने दिखाया कि मुस्लिम लोग शांति प्रिय और मददगार होते हैं। क्रिस मिन्स ने ट्वीट किया, अहमद एक असली नायक है। कल रात उनकी अद्भुत बहादुरी ने निस्संदेह अनगिनत जानें बचाई जब उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालकर एक आतंकवादी को बेअसर किया।
अभी उनके साथ समय बिताना मेरे लिए सम्मान की बात थी और लोगों की ओर से धन्यवाद देना मेरे लिए गर्व की बात थी। इस मामले पर उमा शंकर नाम के एक्स यूजर ने लिखा, मानवता की इस इबारत को पढ़कर नफरती और सुलग उठेंगे, कोई नहीं सुलगने दीजिए। मुसलमानों के लिए कैसी मानसिकता है उसके बारे में हम बात करेंगे इस बुलेटिन की 7वीं खबर में। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को एक नवनियुक्त आयुष डॉक्टर का हिजाब खींचने के कारण विवादों में घिर गए हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते समय एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच रहे हैं। घटना के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार हंसते हुए दिखाई दिए। जब महिला डॉक्टर मंच पर नियुक्ति पत्र लेने आई तो 75 वर्षीय मुख्यमंत्री ने पूछा, ये क्या है, और हिजाब नीचे खींच दिया। इस समारोह की तस्वीरें नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से भी साझा की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में 1283 आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भाग लिया। इस पूरे मामले पर सब जगह से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जायरा वसीम ने ट्वीट किया, एक औरत की इज्जत और हया खिलवाड़ के लिए कोई चीज नहीं है, खासकर आम मंच पर तो बिल्कुल नहीं। एक मुस्लिम औरत के तौर पर जब मैंने देखा कि किसी औरत का निकाब इतनी सहजता से खींचा गया और उसके साथ वो बेफिक्र मुस्कान भी थी, तो ये बेहद गजब का अनुभव था। ताकत होने का ये हक नहीं देता कि किसी की हदें तोड़ी जाए। नीतीश कुमार को उस औरत से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। मीडिया एंड न्यूज कंपनी सऊदी ने एक्स पर गुस्से का इजहार करते हुए लिखा, पटना बिहार भारत में नई डॉक्टरों के स्नातक समारोह के दौरान एक हिजाब पहने मुस्लिम डॉक्टर मंच पर गई ताकि उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका प्रमाण पत्र प्राप्त हो। प्रमाण पत्र देने के दौरान मुख्यमंत्री ने उनका हिजाब हटाकर उनका चेहरा दिखाने की कोशिश की। इस पर एक मौजूद शख्स ने तुरंत हस्तक्षेप कर उन्हें रोक दिया। अब इस पूरे मामले पर पर्दे को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। एक एक्स यूजर ने लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला का चेहरा ढकने वाली घूंघट को खींचना जरूर कड़ा लग रहा है, लेकिन सच कहूं तो मुझे इसमें एक पिता जैसी भूमिका दिखती है, जो भले ही थोड़ा असहज तरीके से एक युवा डॉक्टर से कह रहा है कि उसे अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है, वो वहां सम्मान और समान अधिकार के साथ मौजूद है। इस पर एक और एक्स यूजर ने जवाब देते हुए लिखा, दीदी तुम्हारी बातों का तो कोई मतलब ही समझ नहीं आ रहा है, मगर तुमको एक बात क्लियरली कह देती हूँ, जब एक लड़की कोई भी हो वो बुर्का वियर करती है तो उसका बुर्का कोई खींचे तो उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके सर की पगड़ी किसी ने खींची है या उसे नोचा, बहुत बुरा लगता है। इस पर चित्रा त्रिपाठी ने एक्स पर लिखा, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, जब हम बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो बच्चियों के चेहरे पर नकाब की कोई जरूरत नहीं है। अभिषेक नाम के एक्स यूजर ने इसका जवाब लिखा, जरूरत है या नहीं ये आप कौन होती है तय करने वाली, ये उसे खुद तय करने दीजिए। जैसे आपको अपने पति के साथ नहीं रहना है, ये आपने खुद तय किया है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और स्वागत करता हूँ। इंसान को व्यक्तिगत फैसले अपनी मर्जी से ही लेने चाहिए। डॉक्टर शोएब नाम के एक्स यूजर ने लिखा, कल किसी कार्यक्रम में अगर आपके परिवार की महिला के सर से दुपट्टा या आंचल खींचने पर आप ऐसे ही बराबरी की बात करके कवर अप देने की कोशिश करेंगी क्या? हिजाब या नकाब पहनना उस महिला की चॉइस है, जो पढ़ी लिखी डॉक्टर भी है और समझदार भी, और ये हक उसको संविधान ने दिया है। आप तय नहीं कर सकती कि कौन क्या पहने। इसलिए मुख्यमंत्री जी का ये व्यवहार बिल्कुल शर्मनाक और फूहड़ था। इसका बचाव करने वाले मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं और इस्लामोफोबिया से ग्रसित है। इस बुलेटिन की 8वीं खबर में एक बड़ा खुलासा होगा ऐसे झूठ का जो लोगों के दिलों में मुसलमानों के लिए लगातार नफरत के बीज बो रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें माथे पर तिलक लगाए और सिर पर महाकाल के नाम का गमछा पहने एक साधु को कुछ लोगों ने घेर रखा है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। भीड़ में कुछ लोग साधु के साथ गाली गलौज कर रहे हैं और पीटने की धमकी दे रहे हैं। इस वीडियो के एक हिस्से में 2 साधुओं के साथ लोगों की ये भीड़ उलझती हुई दिख रही है। सुदर्शन न्यूज ने अपने दिल्ली और बिहार के सोशल मीडिया चैनल से ये वीडियो पोस्ट किया और दावा किया कि बिहार के गोपालगंज में साधु के भेष में बांग्लादेशी चरमपंथी को पकड़ा गया। सुदर्शन न्यूज ने ये वीडियो अपनी एक रिपोर्ट में भी दिखाया और दावा किया कि बिहार के गोपालगंज में अघोरी का भेष बनाकर बांग्लादेश का इस्लामिक कट्टरपंथी खुलेआम मीट खाते घूम रहे थे, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। सुदर्शन न्यूज ने इसे भेष बदलकर धार्मिक पहचान के दुरुपयोग का मामला बताया। टीम हिंदू यूनाइटेड ने ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि बिहार के गोपालगंज में स्थानीय लोगों ने हिंदू साधुओं के भेष में भीख मांगते हुए कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ा। वो गुटखा खाते, सिगरेट पीते और मांस खाते हुए पाए गए। साथ ही वे गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ पाए। अक्सर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी सांप्रदायिक एंगल से शेयर करती हुई पाई जाने वाली राइट विंग इन्फ्लुएंसर रणनीति चटर्जी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बिहार के गोपालगंज में लोगों ने एक बांग्लादेशी मुसलमान को पकड़ा जो हिंदू साधु का भेष बनाए हुए थे। जब वो मांस खा रहा था तब लोगों को शक हुआ और उन्होंने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसे गायत्री मंत्र भी नहीं आता था। वायरल वीडियो के बैकग्राउंड में एक भवन पर भवानी क्लिनिक एंड डायबिटीज सेंटर लिखा हुआ है।
ऑल्ट न्यूज ने इससे जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए गूगल मैप पर इसे सर्च किया तो पाया कि ये भवन गोपालगंज के कुचायकोट में मां भवानी क्लिनिक एंड डायबिटीज सेंटर की है। ये लोकेशन कुचायकोट पुलिस स्टेशन से 100 मीटर से भी कम की दूरी पर है। ऑल्ट न्यूज ने कुचायकोट पुलिस स्टेशन फोन कर वहां के अधिकारी से बात की। उन्होंने बताया कि वायरल दावा भ्रामक है। ये कुछ दिन पहले की घटना है। साधु की थैली आदि चेक करने पर हमें कोई भी संदेहास्पद वस्तु नहीं मिली। उनके थैले में सिर्फ आटा चावल था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बाकी की जानकारी एसपी गोपालगंज के कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कर दी है। गोपालगंज पुलिस ने 15 दिसंबर 2025 को जारी किए प्रेस विज्ञप्ति में वायरल वीडियो के साथ किए गए दावे का खंडन करते हुए कहा कि वायरल वीडियो का सत्यापन थाना अध्यक्ष कुचायकोट द्वारा किया गया। व्यक्ति की पहचान साधु के रूप में की गई, जिसके पास से किसी प्रकार का आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। वो भीख मांगने वाला साधु है। पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति में साधु के बांग्लादेशी होने के दावे का खंडन करते हुए कहा कि साधु के आधार कार्ड का सत्यापन किया गया। वे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के निवासी हैं। सुदर्शन न्यूज के झूठ का खुलासा होने पर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, खतरनाक फेक न्यूज से हिंदू साधुओं को बचाइए। सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल गलत जानकारी फैला रहे हैं। सच्चाई, ये लोग कोई अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के हिंदू साधु हैं। सुदर्शन जैसे चैनल साधुओं के बारे में झूठी खबरें चलाकर नफरत फैलाते हैं। बाद में जब इन्हीं झूठी खबरों के कारण साधुओं पर भीड़ हमला करती है तो वही न्यूज चैनल इसका दोष दूसरी समुदायों पर डाल देते हैं। ये फेक न्यूज बहुत खतरनाक है और साधुओं की जान के लिए खतरा बन सकती है। मोहम्मद जुबैर ने एक और गोपालगंज पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किए, सुदर्शन टीवी BR चैटर्जी आस्किंग टीम हिंदू यूनाइटेड ने साधुओं के बारे में फर्जी खबर फैलाई है। वे यूपी के हैं, बांग्लादेश के नहीं, जैसा चैनल ने बताया। इस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रिपोर्ट की 9वीं खबर एक दिल दहला देने वाली खबर है। जी हां, बिहार के नवादा जिले में 40 वर्षीय मोहम्मद अतहर हुसैन की शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्हें 5 दिसंबर को हुई एक भीड़ के हमले में गंभीर चोटें आई थी। बताया जा रहा है कि यह हमला उनकी धार्मिक पहचान के कारण किया गया। मौत से पहले अतहर ने हमले की पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि 4 से 5 लोगों ने उन्हें जबरन रोका, उनकी जेबें चेक की और घसीटकर एक कमरे में ले गए। वहां उनसे उनकी धार्मिक पहचान बताने को कहा गया। इसके बाद लोहे की रॉड और डंडों से उन्हें बुरी तरह पीटा गया। उनकी उंगलियां तोड़ दी गई, उनके सीने पर पैर रखकर कुचला गया। हमलावरों ने उन पर पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने की कोशिश भी की। अतहर ने बताया कि हमलावरों ने प्लास से उनके पैर, उंगलियां और कान कुचल दिए और ईंटों से भी मारा। एक वीडियो में अतहर कहते हैं, 5 लोगों ने मुझे रोका, जेबें चेक की, एक कमरे में बंद कर दिया और मेरी पैंट खुलवाने को कहा ताकि ये पक्का कर सके कि मैं मुस्लिम हूँ। फिर उन्होंने मुझे मारा और मेरी त्वचा जला दी। वे मेरे सीने पर खड़े हो गए और मुझे कुचलते रहे। मेरे मुंह से खून बह रहा था और उन्होंने ईंटों से भी मारा। किसी ने पुलिस को बुला लिया, तब मुझे वहां से ले जाया गया। अतहर पिछले लगभग 20 साल से रोहो और आसपास के इलाकों में कपड़े बेचकर अपना परिवार चला रहे थे। उन्होंने मरने से पहले कहा था, मैं ही अपने परिवार का अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे बाद परिवार को संभालने वाला कोई नहीं है। उनकी पत्नी शबनम परवीन ने 10 नामजद आरोपियों और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने अब तक 4 लोगों सोनू कुमार, रंजन कुमार, सचिन कुमार और श्री कुमार को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। रोह थाने के प्रभारी रंजन कुमार ने बताया कि हमले के तुरंत बाद FIR दर्ज कर ली गई थी और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। ये घटना नवादा जिले में बढ़ती हिंसा की एक और कड़ी है। साल 2025 में यहाँ कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें फरवरी में 2 युवकों की पीट कर हत्या और अगस्त में जादू टोने के आरोप में एक बुजुर्ग दंपति पर हमला शामिल है। अब रुक करते हैं इस बुलेटिन की 10वीं बड़ी खबर की तरफ। तुर्की में एक मस्जिद ने ऐसा खूबसूरत और जज्बात से भरा कदम उठाया जिसने हर दिल को छू लिया। इस मस्जिद में वो मासूम बच्चे जो नींद की कुर्बानी देकर अंधेरे वक्त में फजर की नमाज जमात के साथ अदा करने आते थे, उनकी हौसला अफजाई के लिए खास इंतजाम किया गया। फजर के वक्त जब बच्चे मस्जिद पहुंचे तो उनका इस्तकबाल बेहद प्यार, मोहब्बत और खुलूस के साथ किया गया। मुस्कुराते चेहरों, नरम लफ्जों और छोटी लेकिन बामानी तोहफों के जरिए बच्चों को यह एहसास दिलाया गया कि अल्लाह के घर आने वाली हर सोच कीमती होती है और उसकी कद्र की जाती है। मस्जिद इंतजामिया का कहना था कि इस पहल का मकसद बच्चों के दिलों में इबादत की मोहब्बत पैदा करना और उन्हें दीन से जोड़कर रखना है, ताकि बचपन से ही उनमें पाबंदी, अखलाक और रूहानियत मजबूत हो। वालिदैन और अहले मोहल्ला ने इसकी जमकर तारीफ की। लोगों ने कहा कि ऐसी कोशिशें नई नस्ल के दिलों में ईमान की रोशनी जलाती हैं और उन्हें मस्जिद व जमात से जोड़ती हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और हर तरफ से दुआओं और तारीफों का सिलसिला शुरू हो गया। उलेमाए दीन ने भी इस अमल को काबिले तारीफ बताते हुए कहा कि बच्चों की हौसला अफजाई करना समाज में रूहानी और अखलाकी कदरों को जिंदा रखने का सबसे बेहतर तरीका है। ये छोटी सी लेकिन दिल से निकली पहल इस बात की गवाही है कि अगर बच्चों को प्यार, तवज्जो और कद्र मिले तो वे खुद ब खुद दीन और इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ते हैं।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। एक यूजर ने लिखा, यहाँ तो बच्चे जरा सा भी शोर करते हैं तो ऐसी नजरों से घूरने लगते हैं जैसे उसने पता नहीं क्या कर दिया हो। एक और यूजर ने लिखा, अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो और पीछे की सफों में बच्चों के दौड़ने और हंसने की आवाजें ना सुनाई दे तो आने वाली पीढ़ियों के बारे में डर जाना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, अब यही तरीका है जिससे आप बच्चों के दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा करते हैं, डर बिठाकर नहीं बल्कि मोहब्बत और रहमत से, उन्हें ये सिखाकर कि उनका रब बार बार माफ करता है। वहीं इस वीडियो पर ऐतराज करने वाले लोगों को जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा, जो लोग इस बात पर ऐतराज कर रहे हैं बराए मेहरबानी जाकर देखिए कि हजरत मोहम्मद पीस बी ओपन हिम क्या किया करते थे जब वो नमाज पढ़ रहे होते और उनके नवासे उनके साथ खेल रहे होते। फिर ये वीडियो दोबारा देखिए और अपना कमेंट कीजिए। वहीं एक और यूजर ने लिखा, मैं चाहता हूं कि मस्जिदें हर जगह ऐसी ही हो, हर उम्र के लोगों के लिए खुशियों से भरी जगह। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।